हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि डिटेल्स के साथ देखेंगे ना। जो भी क्वेश्चन आएगा उसका डिटेल्स हम नीचे देखेंगे। ठीक है, चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और ये आपका स्क्रीन पर है। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लो। ठीक है, चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन है संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है ना। तो देखते हैं। तो भारत है, ऑप्शन है राज्यों का समूह है, राज्यों का संकुल है, राज्यों का परिसंघ है, राज्यों का संघ है। तो भारत प्रथम अनुच्छेद के अनुसार ये भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, इसका डिटेल हम लोग देखेंगे। नीचे में लिखा है भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है ना। उसके राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है ना। संघ होगा भारत क्षेत्र में, राज्यों का क्षेत्र होगा, संघ का क्षेत्र होगा, ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किए गए या सम्मिलित है। तो ये सारे चीज़ इसमें क्या होंगे, राज्यों का संघ के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण रहा है ना। तो भारत में जो देशी रियासत था है ना, देशी रियासत, इसका विलय यानी मिलाने में दो व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसमें दो व्यक्ति कौन कौन थे, तो एक थे सरदार पटेल और एक वीपी मेमन। ठीक है, सरदार पटेल और वीपी मेमन, इनके बारे में देखेंगे। तो स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देश रियासती में से, यानी टोटल कितना था, 562 था, उसमें से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया। ये भारत में विलय जो हुआ किनके कारण हुआ, यही दो लोगों के कारण, दो महान व्यक्ति के कारण हुआ। और अन्य 3 रियासतों को हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन जूनागढ़ के अंतर्गत संग्रह तथा जम्मू और कश्मीर विलय अधिपत्र माध्यम से भारत में शामिल किया गया। और देशी रियासतों का भारत में विलय का महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को, है ना, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा गया, क्योंकि ये बहुत ही इस काम को करने के लिए बहुत मेहनत लगा है ना। यह बहुत ही लोहा समान अड़े रहना के काम रहा, इसके कारण इनको लौह पुरुष कहा गया तथा इन्हें बिस्मार्क भी कहा गया इसी लक्ष्य की प्राप्ति के कारण। ठीक है, और इस पटेल को वीपी मेनन का सहयोग प्राप्त हुआ। तो ये जो थे हमारे महान लौह पुरुष, इनका सहयोग हुआ, इनका सहयोग मिला कि इनका वीपी मेनन का। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे संविधान के हमारे राष्ट्र उल्लेख है ना किस नाम हो जाना जाता है। तो किस उल्लेख से जाना जाता है, भारत और इंडिया। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। भारत का जो संघवाद था इसको सहकारी संघवाद किसने कहा, तो जे ऑस्टिन ने। किसने कहा, जे ऑस्टिन ने। इसका डिटेल देखेंगे। इसका डिटेल है जे ऑस्टिन एक अमेरिका का इतिहासकार थे। कौन थे, अमेरिका का इतिहासकार, कौन, जे ऑस्टिन। ठीक है, इन्होंने भारतीय संघ को सहकारी संघ कहा और इसके अनुसार भारत संविधान का क्या है, अर्ध परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान तथा इसके भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो इसका जो भाषा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान कौन सा भाग नागरिकता संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर एक
मिस्टेक हुआ है, ये भाग 1 नहीं है, ये भाग 2 है ना, भाग क्या है 2 है। तो नागरिकता संबंधित हमारा ऑप्शन कौन है, भाग 2, ठीक है। तो इसका डिटेल देखेंगे। भारतीय संविधान को भाग 2 के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता यानी सिटीजन का उल्लेख किया गया, ठीक है। किसका उल्लेख किया गया है, सिटीजन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और देखते हैं नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था अपरिहन सिद्धांत के कानूनी स्वरूप प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इधर नोट करो, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा नागरिक प्रदान करता है, नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत का संविधान सिर्फ एकल नागरिकता ही प्राप्त करता है। आप एक ही नागरिकता ले सकते हैं, या तो भारत में भारत रहना तो भारत का नागरिकता, या कहीं और जाना तो वहाँ का नागरिकता आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एकल नागरिकता, भारतीय संविधान एकल नागरिकता सिंगल सिटीजन प्रावधान है, ठीक है। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन संविधान से लिया गया, यानी एकल नागरिकता का जो सिद्धांत है कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन यही बनता है कि एकल नागरिकता का संविधान किस देश से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ की जिसके नागरिकता दोहरी नागरिकता है ना, डुअल सिटीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है ना। तो भारत जो संविधान है नागरिकता किस आधार पर प्राप्त करेगा, तो किस आधार पर प्राप्त करेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, है ना, देशीकरण के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, ये सभी आपके पास रहेगा तो आपको नागरिकता मिल जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम में वर्ष 1986 से 92, 2003, 5 और 15 में संशोधन किया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार का प्राप्त की जा सकती है। जन्म से वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरणीकरण और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम में प्राप्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। इसमें क्वेश्चन करा है कि जो राष्ट्रपति का अधिकार है, क्या अधिकार, आदेश जारी करने का, अध्यादेश जारी करने का, तो इस किस अधिनियम के अनुसार है, तो ये 1935 अधिनियम 1935 के अनुसार है, ठीक है। इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रदान करता है अधिनियम 1935, धारा 42 से प्रेरित है। किस धारा से प्रेरित है, 42 से प्रेरित। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है ना, पहले जो 123 के अंतर्गत इसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया। संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है। ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो कनाडा से, कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, ठीक है। भारत का संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया, ठीक है। इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। इसका डिटेल है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अविशिष्ट शक्तियाँ अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है ना। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से लिए ग्रहण किया है। तो मौलिक अधिकार, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है ना। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है,
तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान अन्य अधिकारों के प्राकृतिक, नेचुरल और अपरिमेय अधिकार से भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कब? है ना, कहाँ से हुए थे? तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। कहाँ से इनको निर्वाचन किया गया था? किस एरिया से? बम्बई प्रेसिडेंसी से ना। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव कब हुआ था? 1946 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण भीमराव अम्बेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी पूना संसदीय क्षेत्र से उनका उपचुनाव में निर्वाचित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1891 में, है ना, और इनका डेथ हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कहते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 में महू यानी मध्य प्रदेश तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था? 1950 में अपनाया गया था। ठीक है, तो जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में की गई थी। इस संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान गाने का जो समय 52 सेकंड होता है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसका अध्यक्ष विशन नारायण धर ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पीटी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ना, तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता को मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो किस भाग में? भाग 3 में, है ना, नागरिकता को मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक का मौलिक अधिकार ना, मौलिक अधिकार कहाँ से? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के संविधान से, जो अमेरिका का अधिकार पत्र के समान है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, तो हम आपको बताना है इसका आंसर अमेरिका से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो कौन सा अधिकार? तो सूचना का अधिकार ना, सूचना मूल अधिकार को भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्राप्त है, सूचना का अधिकार है। इसका डिटेल देखते हैं क्या है। डिटेल में कहता है कि सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है, क्योंकि यह विधिक अधिकार है ना। यह सूचना का अधिकार अधिनियम 1905 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया था। ये विधिक अधिकार है। ठीक है, इसीलिए इसे उसमें शामिल नहीं किया गया, या फिर उनको अधिकार नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के समता का अधिकार प्रदान है? समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 1914 में है। इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक किया गया। कहाँ से? 14 से 18 तक। ठीक है,
अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि समक्ष समता से यह विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये आपका अनुच्छेद कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यह वाक्य किसने कहा था? राजनीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। तो किसने किया था भाई? ये के.टी. शाह ने ये बात को बोले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समान नागरिकता संहिता किस राज्य में लागू है? कौन सा राज्य में लागू है? गोवा। समान नागरिकता संहिता के अंतर्गत सिविल मामलों में जैसे विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकारी आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। ठीक है, भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्रावधान है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान है? तो अनुच्छेद देखिए 30, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33 का। तो अनुच्छेद कौन हो जाएगा? 39 का ना। ये क्या है? ये क्या है? तो भारतीय संविधान के समान अन्य एवं निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करता है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है, संविधान के अनुच्छेद 39 का के अनुसार राज्य के यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था के संचालक इस प्रकार हो, है ना, कानून व्यवस्था का संचालन या इस प्रकार चलाया जाए कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य प्रकार के निर्योग्य, जिसको हम लोग डिसेबल होते हैं, जैसे विकलांग वगैरह, जो भी व्यक्ति के लिए निःशुल्क विधि सहायता की व्यवस्था हो। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया है ना। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको कब जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का ये अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत को गठन का निर्देश दिया गया है। इसका डिटेल देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्ति और प्राधिकरण अथॉरिटी प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन, है ना, की इकाइयों का रूप में कार्य लेने के लिए आवश्यकता होगा, है ना। सो इस प्रकार आपको अधिकार दिया जाएगा जो अपने किसी चीज़ के फैसला को आप पंचायत के लेवल पे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना अधिकार दिया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। तो आज इतना ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अगर अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपको संविधान से आज का इतना ही प्रश्न हमारे पास था डिटेल के साथ। तो फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।